सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली छठी से लेकर 11वीं तक के बच्चों के लिए है। रिजल्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको लेकर बच्चों में असमंजसता होती है। आज आपका रिजल्ट आने वाला है, किसी भी वक्त जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको देखकर जो है बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो वो सारी समस्याओं को जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से खत्म कर देंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं, उनके क्या मतलब होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक शब्द होता है रिजल्ट के अंदर, वो होता है प्रोविजनल प्रोमोटेड। बच्चों ये जो शब्द होता है वो छठी और सातवीं क्लास के बच्चों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, छठी और सातवीं क्लास में आपको पता ही है कि नो डिटेंशन पॉलिसी होती है। नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत जो है किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा अक्सर किसी भी कारण से एक दो पेपर छोड़ देता है। उस स्थिति में जो है उसके रिजल्ट में जो है प्रोविजनल प्रोमोटेड लिख दिया जाता है। और उस बच्चे को क्या करना होता है, सिर्फ उस एग्जाम को देना होता है। उस एग्जाम को देते ही वो जो है अगली क्लास में प्रमोट हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या होता है, अगर आपका प्रोविजनल प्रमोटेड है तो इसका मतलब ये है कि आप अगली क्लास में तो आ गए हैं, परंतु आपको जो है एक दो एग्जाम देने पड़ेंगे जो आपने छोड़े हैं। तो छठी सातवीं वाले बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रोविजनल प्रमोटेड का मतलब ये रहता है कि जो आपने एग्जाम छोड़ दिया था उसको भी देकर आप जो है पास हो जाएंगे। और प्रोविजनल प्रमोटेड का मतलब भी पास होता है, बस आपको एग्जाम देना होता है जो छूटा है। दूसरा शब्द होता है बच्चों पास। अगर पेपर रिजल्ट में आपका पास लिखा है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप सभी सब्जेक्ट में बिना ग्रेस के पास हो गए हैं। पास रिजल्ट उन्हीं बच्चों के सामने लिखा जाता है जिनको कोई ग्रेस नहीं मिली होती है और वो सारे सब्जेक्टों में पास हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चे के रिजल्ट के आगे प्रमोटेड पास लिखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रमोटेड पास का मतलब क्या है। बच्चों प्रमोटेड पास का मतलब यह है कि किसी सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिला है और ग्रेस मिलने के कारण जो है आप जो है पास हो गए हैं। तो पास तो होता ही है प्रमोटेड का मतलब, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि आपको उसमें ग्रेस मिली है किसी सब्जेक्ट में। चौथा पॉइंट जो आता है वो आता है फेल। अब फेल किस स्थिति में होते हैं बच्चों? सबसे पहली चीज ये कि अगर 9th क्लास में 2 से अधिक सब्जेक्ट और 11th क्लास में अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल हो जाता है, जिसके मार्क्स कम आते हैं, तो उसको फेल लिखा हुआ आता है। अब कभी कभी ये देखा जाता है कि मार्क्स जो है 33 मार्क्स होते हैं टोटल में, और बच्चे ये सोचते हैं कि सर जब यहाँ 33 मार्क्स लिखे हुए हैं तो हम फेल कैसे हो गए। तो उस स्थिति में बच्चों को ये देखना होता है कि पहले आप चेक करें कि आपके थ्योरी में 33% है या नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि 80 नंबर की अगर थ्योरी है तो आप ये चेक करें कि मिड टर्म और फाइनल मिला के जो आपके 26 मार्क्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उस स्थिति में जो है बच्चा फेल हो जाता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि आपके 25% मार्क्स फाइनल में ना बने हो सकता है आपको 80 में से जो है 20 मार्क्स ना आए हो। उस स्थिति में भी आपको जो है ग्रेसिंग मार्क्स नहीं मिलते और फेल होने की संभावना हो जाती है अगर 2 सब्जेक्टों में ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी बच्चे के उसमें फेल लिखा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है या तो उसके 33% मार्क्स नहीं है, और दूसरा यह है कि 25% मार्क्स जो है एनुअल में नहीं है उसके। पांचवा सब्जेक्ट है कंपार्टमेंट। इसका मतलब ये है कि 9th क्लास में आपको किसी 2 सब्जेक्ट में फेल है और 11th क्लास में किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, जिसके कारण आपको कंपार्टमेंट दी गई है। अगर रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा आता है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपको जो है बाद में कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है और उसको क्लियर करके आप पास हो जाएंगे। तो आशा करता हूं बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आपको क्लियर हो गया होगा कि पास, प्रमोटेड, फेल और कंपार्टमेंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, रिजल्ट के लिए सबको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, सभी बच्चे पास हो। ओके, टाटा, बाय बाय।